दौरान कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की डिफीट को और इसकी शिकस्त का जिम्मेदार किसे करार देंगे आप? देखिए, टेस्ट मैच बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान बहुत लकी रहा टू गेट अवे विथ 320 ऑड रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन उसको ज़्यादा कैश नहीं कर सका अपनी सेकेंड इनिंग के अंदर। जो बारी ली, रन आउट बहुत भारी पड़ा हमारे को। और फिर उसके बाद जो उनको 277 ऑड रन्स का जो टारगेट था, उसमें बहुत मुश्किलात थी वो सरपास करना वो टोटल। लेकिन हमारी गलतियां बहुत कुछ मेजर देखने में आई कि फास्ट बॉलर्स की तरफ से जो वेपनरी एक होती है स्लोअर वन, वो देखने में नहीं आई। यॉर्कर की टाइम एंड अगेन अप्लाई करना, टेल को या वोक्स जो इतना खेल गया, वो इतना कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है कि ये स्लोअर वन और उनको वो बॉलों को जज करता। बाउंसर्स के ऊपर भी उसको टेस्ट कराया जाता। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग यासिर के ऊपर सिली पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा एक बैट्समैन को नज़र आने वाला एक ही शॉट प्लेयर होता है पूरी फील्ड के अंदर चारों तरफ में, सिली पॉइंट, जो आपके आंखों के सामने होता है, उससे प्रेशर क्रिएट होता है। वहाँ बैट्समैन अगर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का बैट्समैन नहीं होता, वो गलती कर सकता है। वो सोचेगा कि मैंने अगर रोका और ज़रा से भी लगी इधर कैच कर गया, शॉर्ट लेग नज़र नहीं आ रहा होता, स्लिप कीपर कोई नज़र नहीं आ रहा होता, उसका प्रेशर नहीं होता, सिली पॉइंट का प्रेशर होता है। तो वो ये चीज़ें इतनी सारी तोपों जो अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठी हैं, उन लोगों ने उसकी प्रॉपर गाइडेंस समा और दी अदर नहीं की इतनी। और मैं तो कहूँगा बेचारा अजहर जो है, उसको वो 2 घंटे का एक सेशन में अपनी क्या चीज़ करेगा। जैसे कि पहले फीडबैक इतना हो के अंदर से आता होगा कि उसका अपना तो एप्लीकेशन कोई भी नहीं नज़र आ सकती अनटिल अनलेस बहुत ही शूट किस्म का कोई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का कैप्टन हो कि जी आई विल बी डिक्टेटिंग टर्म्स या विद इन द फील्ड। वो चीज़ें शायद वो करने में कामयाब होता। लेकिन जब फीडबैक इंजेक्ट कराई हुई चीज़ें बाहर से बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, और वो बेसिकली पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान बहुत क्लोज ज़रूर आया, लेकिन ये कि शायद कुछ गलतियां इतनी मेजर कर गया कि वहाँ से पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया। पहली इनिंग की अगर हम बात करें, अच्छा स्कोर किया पाकिस्तान ने, जिसमें शान मसूद की बड़ी अच्छी इनिंग थी, बड़ी अच्छी बैटिंग थी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, शान मसूद बहुत अच्छा, बहुत बड़ी इनिंग थी। 156 रन खेलना इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लकी भी रहे, शुरू के काफ़ी रन्स उनको थ्रू स्लिप एरियाज मिलते रहे। उन्होंने अपने जो पोटेंशियल था इंग्लैंड की फील्डिंग का स्टैंडर्ड, उससे मच बिलो पार स्टैंडर्ड शो किया, जिससे पाकिस्तान को एडिड एडवांटेज मिला और वहाँ से पाकिस्तान कैश इन करके 300 प्लस रन्स करने में कामयाबी हुई। लेकिन उसके अलावा जिस तरह आबिद अली आउट हो गए स्वीप शॉट खेलते हुए, एक ही फील्डर है, तो मतलब उस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ उसका भी। लेकिन शान की जो इनिंग्स थी, उन्होंने स्पिनर ऑफ स्पिनर के ऊपर, जब फील्ड ऊपर थी तो निकल के या ऊपर से चौके छक्के जो लगाए, वो पाकिस्तान को लिए ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन के ऊपर उनकी वो इनिंग ले आई थी। लेकिन मैच बाकी था और वहाँ वो नहीं कर सके। मैच में 2 स्पिनर्स खिलाने की बात की जा रही है, यासिर शाह और शादाब को भी चांस भी नहीं दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, वो मेरा अंदाज़ा ये है कि यासिर के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होगा। और लेग स्पिनर एक ऐसी वेपनरी है कि जो इंग्लिश कंडीशन या इंग्लिश प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेलते। फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑफ स्पिनर को और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स वगैरह को अच्छा खेलते हैं, लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर को वो वनरेबल नज़र आते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे दुनिया की दूसरी भी टीमों के अगेंस्ट। तो इस वजह से कि अगर यासिर नहीं चला तो हम शादाब को डालेंगे, तो वो चीज़ की वजह से उनको डाला गया। यासिर ने अच्छी बॉलिंग की फर्स्ट इनिंग में, जिस वजह से शादाब ने फर्स्ट इनिंग में भी इतनी बॉलिंग नहीं की। सेकेंड इनिंग में उनको प्रेशर आ गया था। टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर और होता है, T20 के अंदर तो सिर्फ 4 ही ओवर आपको करने होते हैं और इन अ फ्लैश ब्लिंक ऑफ एन आई वो मैच ख़त्म हो जाता है। दूसरी इनिंग के अंदर वो इतना उनके ऊपर प्रेशर था कि फुल टॉसेस और शॉर्ट पिच डिलीवरीज उनके हाथ से
गिरती रहीं, जो उन्होंने चौके छक्के लगाए और रन्स करते चले गए और उनको बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिली। और तो ये चीज़ें हैं। और रन आउट में भी ये कि जो वो टेस्ट मैच में इतना इस तरह का चीकी सिंगल लेना, वो T20 समझ के वो भागे और वहाँ से असद शफीक इन टू माइंड्स आए और वहाँ से उनको भी नुकसान होना पड़ा, और वो टर्निंग पॉइंट था मेजर पाकिस्तान की जो विक्ट्री हासिल ना करने में। अच्छा, अजहर अली की प्रीवियस जो रैकेट है उसको देखते हुए बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उसकी कैप्टनसी को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल उसको ब्लेम इसलिए नहीं करता कि उसको तो ये चीज़ सौंप दी गई है, उसने कोई अचीव नहीं की कि भाई इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स या कोई इस तरह की कैप्टनसी के रोल देखने में आए कि जी इसके अलावा कोई कैप्टन ही नहीं हो सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सरफराज बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको तीनों फॉर्मेट से हटाया गया। और वो दिस टेल्स यू द होल स्टोरी कि जिस तरह उनको एज 12th मैन भी अंदर भेजा गया। 12th मैन जाते हैं रहे हैं कैप्टन, लेकिन वो कैप्टन ऑफ द कंट्री होते हैं, उनके लिए वो एक और एडिड फेदर इन द कैप हो जाता है कि यार देखो कैप्टन है एंड येट वो पानी लेके जा रहा है। लेकिन दिस टाइम और पाकिस्तान कंडीशन या थिंकिंग लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिग्रेड करने वाली बात थी। लेकिन अजहर अली के लिए यही है कि इतने मैचेस भी नहीं मिले, काफ़ी अरसे से क्रिकेट में से बाहर भी थे और अंदर वॉक इन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स करना मुश्किल होता है, लेकिन ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉय, ही कैन बाउंस बैक। अच्छा, अब 2 मैच रह गए हैं, जाहिर है कि अभी इन है मैच, अभी कुछ कह नहीं सकते, ओपन है, पाकिस्तान के लिए भी चांसेस होंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान वापस इस तरह से तीनों डिपार्टमेंट में जब क्लिक करेगा तो फिर जाके इंग्लैंड को डिबैकल वो करने में कामयाबी मिल सकती है। वरना इंग्लैंड की टीम अब स्पेशली आफ्टर विनिंग दिस टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, हावी होगी, और हमारे बैट्समैनों को जिनसे स्कोर नहीं हुआ इवन अब बाबर आजम पे भी प्रेशर होगा। फर्स्ट टेस्ट में ऑल्दो उन्होंने 69 बहुत अच्छे खेले, अच्छा खेलते ही हैं, वर्ल्ड क्लास आजकल बैटिंग कर रहे हैं, उसी स्लॉट में आते हैं टॉप दुनिया के बैट्समैनों में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि आप एक बैट्समैन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकते। एक बड़ी टीम को जीतने के लिए फ्रॉम ऑल एंड्स आपको फायर करना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ टैकल करना पड़ता है। हाउ टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, ये क्रीज ऑक्यूपाई लॉन्ग ज़्यादा देर करने के जो आर्ट ऑफ बैटिंग है उसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे अपने आप को, तो फिर शायद इसमें कामयाबी मिल सकेगी।